हाय, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की गणित, जिसकी हम पहले की 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं 1.1 और 1.2। तो आज हम 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। आपने हमारी वीडियो यदि नहीं पीछे की वीडियो नहीं देखी हो 1.2 की और 1.1 की, तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, ये हमारा उपसमुच्चय का चिन्ह होता है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। यदि यह इसका उपसमुच्चय है तो तब तो हमको यह चिन्ह बनना है, और यदि उपसमुच्चय नहीं है तो हमको ये चिन्ह भरना है। उपसमुच्चय वो होते हैं जिसमें हमारा प्रत्येक अवयव होता है, समुच्चय का प्रत्येक अवयव होता है, या उसमें से कुछ कम अवयव भी हो सकते हैं, पर समुच्चय का उपसमुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय के अंदर होना आवश्यक है। चलिए तो हम क्वेश्चन को करते हैं तो और अच्छी समझ में आएगा आपके। जिसमें दे रखा है हमें 2, 3, 4, इसके 3 एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, या फिर 2, 3, 4 ये तीनों अवयव इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें ये इसके उपसमुच्चय होगा, इसलिए हम ये वाला चिन्ह भर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी और इधर BCD, जिसमें ए नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए नहीं है। उपसमुच्चय ये होता है हमारा, उपसमुच्चय ये होता है और समुच्चय ये होता है। समुच्चय का प्रत्येक अवयव उपसमुच्चय में हो या ना हो, किंतु उपसमुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय में होना आवश्यक है, तब इसका ये उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसमें ये इसका ए नहीं है, इस वजह से ये उपसमुच्चय नहीं है, जिसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आप इसको चाहे तो पीछे से देख सकते हैं और अच्छा आपके समझ में आएगा। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, जिससे आपकी बेसिक नॉलेज और बढ़ जाएगी और आपके कुछ कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक उपसमुच्चय है, इसको उपसमुच्चय को हम अंतर्विष्ट भी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको हम सबसेट बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, आप देख लेना, आप पढ़ लेना पीछे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, कोई भी एक विद्यार्थी है जो आपकी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरी शर्त में दे रखा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो ये बिल्कुल इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? मान लीजिए आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और आप उसी विद्यालय के भी तो एक विद्यार्थी होंगे, तो इसलिए ये इसी का एक उपसमुच्चय है, तो इसलिए ये कथन उपसमुच्चय होगा, तो इसमें हम ये वाला चिन्ह भर देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है हमें किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरे में दे रखा है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो ये कथन हमारा सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का चौथा जिसमें दे रखा है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसकी कोई हमें लिमिट नहीं दी हुई है, जिसकी हमारी त्रिज्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई हमें लिमिट नहीं दी हुई है। इसलिए तो ये मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, जिसका मूल बिंदु से दूरी हमारी 3 है, 3 इकाई है, और इधर हमें बाउंड्रिंग दी हुई है, इसकी लिमिट दी हुई है। एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, तो ये इसके अंदर नहीं हो सकता है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज का, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज का प्रत्येक अवयव आयत में उपस्थित हो, इसलिए यह इसका सबसेट नहीं होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। चलिए आएगा क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें दिया हुआ है केवल एक त्रिभुज है,
तो त्रिभुज का समुच्चय दे रखा है, तो त्रिभुज सभी प्रकार के होंगे उसमें, समबाहु, समद्विबाहु सभी प्रकार होंगे। समबाहु वो होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, उसमें हमारा समबाहु त्रिभुज भी होगा, इसलिए ये सबसेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक है, तो ये इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6 डे और पूर्णांक जिसे हम सम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम सम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं हमारी? पूर्णांक होती हैं प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, 0, प्लस माइनस में 1, 2, 3 डे ऐसी होती हैं ये सभी संख्याएं। तो क्या ये पूर्णांक में सम प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी? बिल्कुल होंगी, इसलिए ये हमारा कथन इसका सबसेट होगा, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। तो इसमें हम ये वाला चिन्ह भर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। सम प्राकृतिक संख्याएं 2, 4, 6 हैं, और इसमें हमारी प्लस की भी हैं, माइनस की भी हैं, तो हमें प्लस प्लस की चाहिए केवल सम प्राकृतिक संख्याएं, तो इसमें ये होंगी, इसलिए ये कथन सत्य है, सबसेट है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जांचिए, इसमें हमें जांच करनी है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है A, B दोनों सबसेट नहीं हैं, B, C, A के, तो ये हमको दिखाना है इसको, तो ये हमें जांच के दिखाना है। तो ये है या नहीं है, केवल हमें इतना बताना है सत्य है या असत्य है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि इसका ये उपसमुच्चय जरूर होगा, क्योंकि इसमें A भी है, B भी है, दोनों शब्द इधर भी मौजूद हैं, तो ये इसी में से उपसमुच्चय है, इसलिए इसमें यह सबसेट होगा, तो ये गलत है, असत्य होगा ये। चलिए दूसरा देखते हैं। A, E उपसमुच्चय है, मतलब सबसेट है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, हाँ, तो ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि ये दोनों ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी में? A, E, I, O, U, ये सब हमारे वोवेल होते हैं, जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये एकदम सत्य हुआ दूसरा हमारा। तीसरा देखते हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 5, ये असत्य है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब उपसमुच्चय नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, असत्य होगा ये वाला। चलिए चौथा देखते हैं। ए सबसेट है इसका, ये हमारा सत्य होगा, क्योंकि ये इसमें मौजूद है, ये वाली संख्या हमारी इसमें अवयव मौजूद है, इसलिए। चलिए पांचवा देखते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा करते हैं, जिसमें दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर ए, एप्सिलॉन ABC। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये हमारे एक पद को दर्शाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिसमें दिया हुआ है दूसरे का पांचवा क्वेश्चन। ABC ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे एक पद को दर्शाता है, तो ये हमारा कथन असत्य होगा, क्योंकि ए इसका कोई पद नहीं है। यदि यहाँ पे ए ये हमारे उपसमुच्चय को दर्शाता है, ABC ये हमारे उपसमुच्चय को दर्शाता है, किंतु यहाँ पे ये पद को दर्शाता है। अगर यदि ये इस प्रकार से होता तब ये कथन बिल्कुल सत्य होता। BC यदि ये इस प्रकार से होता ब्रैकेट के अंदर, तब ये कथन बिल्कुल सत्य होता, किंतु ये एक असत्य होगा।
क्योंकि यह एक पद को दर्शा रहा है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। इसमें ये चिन्ह भी लिया जाता है। यदि इसमें चिन्ह सहित होता तब ये कथन सत्य होता। चलिए आगे क्वेश्चन की अब हम और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया हुआ है x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। एक समप्राकृतिक संख्या है, ध्यान रखना 6 से कम सम एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरे में दिया हुआ है एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो जिसमें हमारी कौन कौन सी संख्या होंगी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी बताया है। चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6। हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 जैसे डैश डैश, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 सम संख्याएं जो होती हैं जिन्हें हम सम संख्या बोलते हैं, 2 4 6 डैश डैश डैश, ये हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें दिया हुआ है 6 से कम, 6 से कम कौन कौन सी संख्याएं होंगी हमारी, एक तो 2 होगी, एक 4 होगी। तो हमारी 2 ऐसी संख्याएं होंगी, 2 और 4, जो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो हमारे 36 को पूरी तरह से विभाजित करती हैं, 36 को पूरी तरह से विभाजित करती हैं। तो हमारी ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 और 4, इसलिए ये कथन सत्य है। 6 से कम है हमारी दोनों ही संख्याएं और 36 को पूरी तरह से विभाजित करती हैं और दोनों ही संख्या सम है, तो ये कथन सत्य होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, जिसमें 3 और 4 दोनों ही ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं। तो इसमें हमारे 4 अवयव होंगे क्योंकि ये एक अवयव में है, क्योंकि ये पूरा 3 और 4 दोनों ही एक अवयव है। तो इसमें हमारे टोटल 4 अवयव हैं, एक के अंदर हमारे 4 एलिमेंट हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, यदि सही नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए अब हम तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें दिया हुआ 3,4 उपसमुच्चय है ए का, तब यह असत्य कथन होगा क्योंकि यह इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, यह केवल इसका एक पद है ना कि उपसमुच्चय। यदि इसमें 2 ब्रैकेट लगे होते तब यह कथन सत्य होता। जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरे का पहला जिसमें ए हमें दे रखा है। ए क्या दे रखा है हमें, ए के अंदर पद, यह एक पद है जिसमें दे रखा है ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये कथन असत्य होगा, असत्य है क्योंकि यह केवल इसका एक पद है, यह केवल इसका एक पद है ना कि यह इसका समुच्चय। यदि यह 2 ब्रैकेटों में होता, ये इस प्रकार होता, तब यह कथन सत्य होता, तब यह इसका एक समुच्चय होता। यह हमारा समुच्चय को दर्शाता है और ये हमारा चिन्ह पद को दर्शाता है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। चलिए आगे का क्वेश्चन अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3,4 ये इसका एक पद है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यह बिल्कुल कथन सत्य होगा क्योंकि ये इसका एक पद है, केवल ये इसका एक पद है ना कि समुच्चय। ये समुच्चय था इसलिए ये गलत था। यह चिन्ह हमारे उपसमुच्चय को दर्शाता है, जिसको हम इस चिन्ह को हम हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं और अंग्रेजी में सेट बोलते हैं, सॉरी सबसेट बोलते हैं। तो इसलिए ये कथन सत्य है क्योंकि ये सदस्य को दर्शाता है, अवयव को दर्शाता है, तो ये कथन सत्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ हमें 3,4 डबल ब्रैकेटों के अंदर है। देखिए ये हमारे उपसमुच्चय को दर्शाता है क्योंकि इसमें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों हैं, इसलिए ये हमारा कथन सत्य हुआ। ये भी कथन हमारा सत्य होगा क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए का सदस्य है, तो यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य होगा
क्योंकि यह इसका एक सदस्य है, ये इसका एक सदस्य है, एक हमारा ए का सदस्य है, इसलिए ये इसका कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ हमें एक उपसमुच्चय है ए का। तो ये बिल्कुल कथन असत्य है, क्योंकि एक इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ये कथन बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरे का 5, इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें। तो ये कथन हमारा समुच्चय को दर्शाता है, यह प्रतीक हमारा समुच्चय का होता है, उपसमुच्चय का होता है, जिसे हम इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि यदि यह हमारा केवल एक पद है, यदि ये इस प्रकार से होता तब ये कथन हमारा सत्य होता, किंतु ये केवल एक पद को दर्शाता है। ये हमारे केवल एक वन लिखा है, केवल एक वन लिखा है, जो कि हमारे एक पद को दर्शाता है। या फिर ये यदि इस प्रकार से होता तब भी ये कथन हमारा सत्य होता, किंतु इस प्रकार से है, इसलिए ये कथन असत्य है। और इस प्रकार से होता तब भी ये कथन सत्य होता, क्योंकि ये केवल एक पद को दर्शा रहा है। ये हमारा एक पद है और ये हमारे उपसमुच्चय को दर्शा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये हमारा कथन असत्य है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है 1, 2, 5 दोनों उपसमुच्चय हैं ए के। बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि यह तीनों हमारे उपसमुच्चय हैं ए के। 1, 2, 5 ये तीनों हमारे उपसमुच्चय हैं ए के, इसमें हमारे तीनों अवयव हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है 1, 2, 5 सदस्य हैं ए के। यह कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि इसमें ये सदस्य को दर्शाता है। मैंने आपको अभी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमारे केवल सदस्य को दर्शाता है और ये हमारे समुच्चय को दर्शा रहा है। ये हमारा एक समुच्चय है, ना कि एक सदस्य है, इसलिए ये कथन असत्य होगा। आप इसमें चूंकि करके लिख देना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है हमें 1, 2, 5 ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारे सदस्य को दर्शाता है, तो जो कि कथन असत्य होगा, क्योंकि आप चूंकि करके लिख देना। चूंकि 1, 2, 5 हमारे उपसमुच्चय हैं ए के, ना कि सदस्य हैं, ना कि एक सदस्य हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दे रखा है 1, 2, 3 उपसमुच्चय हैं ए के। बताइए क्या ये उपसमुच्चय हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक हैं, दोनों एक अवयव हैं, एक एलिमेंट है, ना कि ये अलग अलग हैं। हम 3 को अलग नहीं ले सकते, ये दोनों साथ में रहेंगे, इसलिए ये हमारा उपसमुच्चय नहीं होगा, असत्य होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 9, 5 एक पद है ए का, तो यह कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि 5 एक पद नहीं है, इसमें पद नहीं है, 5 पद नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। चलिए आगे 10वें क्वेश्चन को देखते हैं हम। 5 उपसमुच्चय है ए का, तो बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि 5 ए का 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। और स्वयं उसका उपसमुच्चय होता है। जैसे कि कोई भी हमें, मान लीजिए कोई हमें समुच्चय दिया हुआ है, मान लेते हैं हम ए बी हमें समुच्चय दिया हुआ है, तो इसमें हमारे एक तो 5 उपसमुच्चय होगा, कॉमा एक ये स्वयं उपसमुच्चय होगा इसका। यदि हमसे कोई पूछ ले कि इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हैं,
तो एक तो फाई होगा, एक ये खुद होगा। और इसका एक सूत्र होता है उपसमुच्चय निकालने का, जो होता है हमारा 2 की पावर n, जिसमें हमारे कितने अवयव हैं। तो इसके 2 अवयव दिए हुए हैं, तो इसके 4 पद होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 अवयव हैं, तो इसका मतलब 4, तो इसके 4 पद होंगे। इसके 4 पद कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। एक तो हमारा फाई हो गया, एक a, b हो गया, जो कि खुद का खुद होता है उपसमुच्चय। और दूसरा हमारा होगा a, b, ये हमारे उपसमुच्चय होंगे। इसके 4 देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, जो कि हमारा कथन बोल रहा था। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बोला है, इसमें कुछ नहीं है। ये केवल आपको नोट करके लिख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह इसका एक उपसमुच्चय है। ये क्वेश्चन भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये हमारा एक उपसमुच्चय है। केवल ये इसका एक उपसमुच्चय है, ना कि ये एक पद है, इसलिए ये हमारा गलत असत्य कथन होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है चौथा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो इसमें पहला दे रखा है हमें ए। मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था उपसमुच्चय निकालने का, जिसका क्या सूत्र होता है, चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ और क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें चौथे का पहला दे रखा है हमें ए दे रखा है हमें। तो मैंने आपको अभी सूत्र बताया था, क्या बताया था कि उपसमुच्चय निकालने का सूत्र क्या होता है, उपसमुच्चय संख्या निकालने का सूत्र होता है हमारा 2 की पावर n, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें कितने पद दिए हुए हैं, 1, तो हमारा 2 की पावर 1, तो जिसमें 2 पद होंगे, इसके 2 उपसमुच्चय होंगे, 2 उपसमुच्चय होंगे। तो उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, मैंने अभी आपको बताया था। एक तो हमारा फाई होता है, हर किसी का कोई सा भी हो समुच्चय, उसका उपसमुच्चय एक तो फाई होता है और एक वो खुद होता है। तो इसके ये दोनों उपसमुच्चय होंगे और कोई नहीं होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है a, b, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मैंने अभी आपको कराया था। चलिए मैं आपको फिर से करा देता हूँ। जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, चौथे का 2, जिसमें दिया हुआ है a, b, इसके उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी, तो इसके उपसमुच्चय होंगे हमारे 4। चलिए मैं आपको वैसे कराता हूँ पूरी तरह से। जिसमें दे रखा है 2 की पावर n होता है हमारा सूत्र। तो इसमें 2 पद दिए हुए हैं, तो 2 की पावर 2, जो कि हमारा 4 हो जाएगा। तो इसके 4 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा फाई होगा, एक ये स्वयं होता है, खुद का उपसमुच्चय खुद होता है। दूसरा a और b, ये दोनों हो जाएंगे। तो इसके ये 4 उपसमुच्चय होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं से बनाना। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ और बनाना आप ही को है, जिसमें दिया हुआ है 1 2 3, ये हमारे 3 दिए हुए हैं। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, 2 की पावर 2 की पावर 3 कर देना। चलिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। हमारे दिए हुए हैं 1 2 3, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें दिए हुआ है। तो 2 की पावर कितने अवयव हैं इसमें, 3, तो 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 अवयव हो गए इसमें। तो हमारे एक तो फाइव होगा, 1 1 2 3, एक तो ये खुद ही होगा और एक इसमें ये अलग अलग होंगे, 1 और ये 2 और 3। और हमारे कौन कौन से अवयव होंगे इसमें, एक 1 1, 2 और होगा एक 1, 3 और कौन से होंगे हमारे 2, 3 और 2, 1, ये हमारे होंगे। सॉरी, ये हमारा गलत हो गया है, क्योंकि
इसका मतलब एक ही है, या ऐसे लिख लो 1,2 या 2,1, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, इसलिए हमारे केवल इतने ही होंगे, ये हमारे उपसमुच्चय होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा जो दे रखा है फाई। फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, इसका मतलब होता है खाली, तो फाई का स्वयं फाई ही होगा और कोई उपसमुच्चय नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है तब। तो मैंने आपको अभी एक सूत्र बताया था, जो हमारा सूत्र था हमारा 2 की पावर n, तो इसमें भी हमें वही करना है। ये क्वेश्चन है हमारा 5वां, जिसमें दे रखा है पी ए, जिसमें ए बराबर हमें फाई दे रखा। फाई का मतलब होता है 0, कोई भी अवयव इसमें नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारे उपसमुच्चय निकालने का सूत्र क्या था, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 5 मतलब 0। तो जब भी किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, जो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखा हुआ। तो यही हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। यदि हमारा ऐसा चिन्ह है तब तो हमें ये लगाने हैं, और यदि हमारा बराबर का साथ में आए तो हमें ये लगाने हैं। बस इनमें चिन्हों को बदलना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको आप नोट बना के लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपकी अच्छी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं हम, जिसमें दे रखा है x आर से आ रहा है, x हमारा रियल नंबर से आ रहा है, -4 से बड़ा है और 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो -4 से बड़ा है x, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, ये वाला। तो इस चिन्ह का मतलब है ये, और -6 के बराबर 6 के बराबर या उससे छोटा है, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगा है, तो इस चिन्ह की वजह से ये लगेगा हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, x आर से आ रहा है, -12 से बड़ा है, -12 से बड़ा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, ये वाला। तो इस चिन्ह का मतलब है ये, और -10 से छोटा है, -10 से छोटा है, इसमें भी यही चिन्ह लगा है, इसलिए ये लगा दिया हमने, ब्रैकेट बंद, देख सकते हैं आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, x आर से आ रहा है, 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, 0 से बड़ा है उसके बराबर है, और 5 से छोटा है, 7 से छोटा है। तो इस चिन्ह का मतलब है ये दोनों चिन्ह हमारे ब्रैकेट लगेंगे इस चिन्ह से। और क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x आर से आ रहा है, जिसमें 3 से बराबर या उससे बड़ा है x, और 4 से छोटा जो उसके बराबर है x। तो इसमें ये दोनों हमारे चिन्ह लगेंगे, इसको बोलते हैं अंतराल रूप। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये हमने अंतराल से समुच्चय निर्माण रूप में लिखे थे, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये अंतराल रूप में दे रखे हैं और इसको हमने अंतराल रूप में बदला था। तो चलिए इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला क्या दे रखा है, -3, 0। तो 7वें का हमारा पहला -3, 0। तो इसको किस प्रकार लिख देंगे, इसको हम इसी प्रकार से लिख देंगे 6वें की तरह से। कैसे लिखेंगे, x रियल नंबर से आ रहा है हमारा, जिसमें हमारा -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है x, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 6,12। ये हमें दे रखा है, ये कौन से ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, 6,12। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x आर से आ रहा है, जिसमें 6 के बराबर जा उससे बड़ा है x, और 12 के बराबर जा उससे छोटा है x। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए।
अब 2 क्वेश्चनों को आप करके देखना है। इनमें भी केवल इसमें मैंने बताया चिन्हों और ब्रैकेटों का ये अंतर है केवल, तो ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट के हिसाब से चिन्ह लगा देना। ये दोनों चिन्ह आएंगे, ये दोनों आप कर लेना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो सार्वत्रिक का मतलब होता है जिसमें ये दोनों आ जाए। तो ऐसा कौन सा समुच्चय लेंगे हम जिसमें ये दोनों आ जाएं। तो इसमें हम लेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 8वां, इसमें हम लेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें ये दोनों होंगे। सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें हमारे हर एक प्रकार के त्रिभुज होंगे, जिसे हम U से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हम सभी त्रिभुजों का समुच्चय लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या दे रखा है, जिसमें हमें कुछ दे रखा है समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 3 5, ये सारी विषम संख्या है। दूसरी दे रखा है B 2 4 6 और C दे रखा है 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। हमें इनमें से चारों में से ये छांटना है कि ये तीनों के अक्षर होने चाहिए, मतलब तीनों में जो एलिमेंट हैं वो होने चाहिए। ऐसा कौन सा है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक हैं। इसमें 8 नहीं है, इसमें पहले में 8 नहीं है, ये 5 है, इसमें कोई है ही नहीं, खाली है ये। तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 9 10, इसमें 9 10 है। और जिसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हमारा एक 0 नहीं है, इसमें हमारा 0 नहीं है। तो हमारा तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं हमारे, A भी है, B भी है और C भी है, तो इसलिए ये सही होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।